फैज़े रमज़ान, फैज़े रमज़ान। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़े रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए। हमारा पैनल तो तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। उनका तारुफ आपसे अभी करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो आपसे सवाल किया है वो आपको बता दूं। आज हमने जो आपसे सवाल किया है वो ये है कि अस्माए हुस्ना किसे कहा जाता है। अस्माए हुस्ना किसे कहा जाता है? नंबर 1, अल्लाह ताला के नामों को। नंबर 2, अलहामी किताब के नामों को। नंबर 3, पैगंबरों के नामों को। आपने इसका सही जवाब देना है। आप कॉल के ज़रिए भी हमें सही जवाब दे सकते हैं। उसके साथ ही फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पे आप फैज़े रमज़ान के ज़रिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन फैज़े रमज़ान में कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं माँ की, आज हम बात कर रहे थे माँ की, वहीं पर बात मैं अगर करूँ आपसे कुछ शेर के अंदाज में, तो उसमें मैं बयान करूंगी। वो दिल में चली आती है चुपके चुपके, वो दिल में चली आती है चुपके चुपके, कुछ भूल भी जाऊं तो बता जाती है चुपके चुपके, कुछ भूल भी जाऊं तो बता जाती है चुपके चुपके। बारहा ऐसा भी हुआ महफिल में, बारहा ऐसा भी हुआ महफिल में, माँ मुझे चूम जाती है चुपके चुपके। काश तुझे मिल के बता पाऊँ, काश तुझे मिल के बता पाऊँ, याद तेरी कितना रुलाती है मुझे चुपके चुपके, याद तेरी कितना रुलाती है मुझे चुपके चुपके। अपने बच्चों में उलझ कर उड़ जाती है मेरी नींद, अपने बच्चों में उलझ कर उड़ जाती है मेरी नींद, माँ फिर आके लोरी सुना जाती है मुझे चुपके चुपके, माँ फिर आके लोरी सुना जाती है मुझे चुपके चुपके। नाज़रीन, जब हम माँ की बात करते हैं ना, वहीं पर जब हम उन माँओं की बात करते हैं जिनकी औलाद उनकी आगोश में होती है, लेकिन अगर मैं चुपके चुपके की बात करूं तो वो कौन लोग हैं जो उनके पास से चुरा कर ले जाते हैं उस औलाद को चुपके चुपके। जब हम बात करते हैं अपने शहर कराची की, तो वहीं पर हम आजकल देख रहे हैं दुआ ज़हरा केस। दुआ ज़हरा केस, जब हम उस बच्ची की बात करते हैं 14 साला गुमशुदगी की, तो कभी हमें हमारे ही मीडिया पर, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर कोई और ख़बर देखने को मिलती है। हम सहाफ़ियों की बात करें तो वहाँ से मिलती है। सोशल मीडिया पर जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो अलग हैं, लेकिन जब हम एक माँ का दिल देखते हैं ना, जब हम उसके वालिद का दिल देखते हैं, तो वो जब हमें दिखाई देता है उसमें सिर्फ एक तड़प है कि उनकी औलाद कहाँ है, उनकी बेटी कहाँ है। जब मैंने अभी माँ की याद की बात की, तो यकीनन ये दुआ के दिल की आवाज़ होगी कि उसकी माँ कहाँ है, उसकी माँ उससे जुदा है। और अगर हम औलाद की बात करें तो दुआ ज़हरा अपने वालिदैन से अलग है। ये तमाम वाक़यात अगर हम अपने मुल्क में नज़र डालें, जब हम बात करते थे ज़ैनब कत्ल केस की, ज़ैनब का वाक़या हुआ, हमने मरवा का केस देखा, लेकिन उसके साथ साथ बेशुमार हम चाहे हम अपने मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, कराची में बात करें वाक़यात की, तो आए दिन हम सिर्फ बात तो करते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग भी बना देते हैं, लेकिन क्या कोई रिज़ल्ट होता है? अगर हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ है उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, ऐलानात होते हैं, उसके साथ जश्न भी मनाया जाता है, लेकिन क्या उस पर इम्प्लीमेंट होता है? ये सब हमारी इनफरादी तौर पर ज़िम्मेदारी है कि सच और हक़ की आवाज़ को बुलंद करें। अगर वाक़े में, बयानात में, चीज़ों में तसादात भी हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी चीज़ को सामने लेकर आ सकें, हम सच तक पहुंचने की कोशिश कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उन मुजरिमों में शुमार हो जाएं जो खामोश बैठे हुए होते हैं। यकीनन जब हम खामोश बैठते हैं तो हम भी मुजरिम से कम नहीं होते। आप सब मिलकर आवाज़ उठाएं दुआ ज़हरा के लिए, और इसी के लिए आज हमने भी कोशिश की है। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं। जब हम सहाफ़त की बात करते हैं, मैंने जैसे आगाज़ में ही कहा कि आज हमारी कोशिश क्या, बात ही यही है कि हमने सच की आवाज़ बुलंद करना है। मेरे साथ मुबश्शिर मीर साहब मौजूद हैं और फैज़े रमज़ान में खुशामदीद करूँगी आपको। अस्सलामु अलैकुम। और जब हम बात करेंगे हमारी कॉल, क्योंकि हमारे साथ कॉल पे भी हमारे मेहमान मौजूद होंगे, मारूफ एंकर पर्सन हैं हुसैन थेबो साहब, और अगर अभी लाइन पर मौजूद हैं तो उन्हें भी मैं खुशामदीद करती हूँ फैज़े रमज़ान में। हुसैन, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे। बिल्कुल हुसैन, अभी हम बात कर रहे हैं दुआ ज़हरा पर, लेकिन मैं आगाज़ में पहले मुबश्शिर साहब को भी थोड़ा इन्वॉल्व कर लूँ और फिर आपकी जानिब आऊँगी।
मुबश्शिर साहब, जहां हम दुआ की बात करते हैं तो दुआ, अब जब हम बात करते हैं कि 15 अप्रैल की और आज हम आ गए 24 पर, तो ये 11 दिन का सिलसिला, यानी 10 भी नहीं, 8 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 दिन। और वो वालिदैन जो परेशान घूम रहे हैं। केस की अगर हम बात करते हैं, मुख्तलिफ हमने उसमें चीज़ें देखी, फिर हमने ये भी देखा कि जहाँ उसकी खबर या चीज़ें उसके अंदर वो डाइवर्ट करने का था, रीज़न ये क्या था, आप क्या फरमाएंगे इस बारे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ जो इंतज़ामिया का जो रवैया है अभी तक का, और ख़ास तौर पे पुलिस का जो रवैया है, और जो इन्फॉर्मेशन को जो है वो डिस्टॉर्ट करने की जो उनकी कोशिश रही है, अगरचे वो एक सस्पेंशन हुई, लेकिन ये कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये एक गैर जिम्मेदाराना भी बात है और नॉन प्रोफेशनल भी है। और सबसे मुझे हैरत ये है कि जो इतना वाक़या इसके ऊपर इतना डिस्कस हो रहा है अखबारात में, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, लेकिन जो हायर अथॉरिटीज़ हैं इसके ऊपर बात नहीं कर रही। वो इसको ऐसे ना अहमियत नहीं दे रही कि जैसे ये कोई बड़ा आम सा वाक़या हो गया है। ठीक है, और ये देखें दुनिया में रूल है और इस चीज़ को लोग फॉलो करते हैं कि किसी भी शहर के अंदर कोई हादसा होता है और ख़ास तौर पे जो बड़ा ही अनयूजुअल सा हादसा होता है, तो जो पुलिस चीफ होते हैं वो सामने खुद आते हैं जी। और या शहर का मेयर अगर हो, जो इस शहर के इस वक्त शहर के पास मेयर नहीं है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी पता नहीं वो कहाँ है, तो लिहाजा ये जो ज़िम्मेदारी लेने की बात है, अवाम की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी लेने की बात, जो कि रियासत का अव्वलीन फ़र्ज़ है, वो समझ लें कि उससे वो दस्तबरदारी नज़र आती है। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि जो सिस्टम है वो इतना पुअर है, और जो मुआशरे का रवैया भी हमने देखा है, ख़ास तौर पे उनके मोहल्ले का, वो भी काबिल मज़म्मत है, जिन्होंने उस फैमिली के साथ ताउन नहीं किया। और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बेहिसी है कि अगर आपको कोई ख़ानदान पसंद नहीं है, कोई नाम पसंद नहीं है, कोई लोग, किसी का अकीदा, रंग, नस्ल पसंद नहीं है, तो आप इंसानियत से गिरी हुई भी हरकत कर रहे हैं। ये एक सबसे ज़्यादा बुरी बात आई है। और जो सिस्टम है पुलिस के अंदर, तो इतने क्रिमिनल्स जो हैं वो भर्ती हुए हैं, हम तो हैरान होते हैं कि ये भर्ती कैसे होते हैं। और मैं देख रहा हूँ, मैंने इस पे लिखा भी है कि इस शहर को सेफ सिटी बनाने का मंसूबा कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है जी। और सेफ सिटी के अंदर बजट भी आ रहे हैं, कोई उसका कभी चीफ एग्जेक्टिव मुकर्रर हो रहा है, कभी उसके अंदर फलां कंपनी आ रही है, लेकिन अब हैरत होगी कि अभी तक आप अपनी शारे फैसल ही सेफ सिटी नहीं बना सके। तो ये जो एक नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड की हम बात करेंगे और बेहिसी की बात करेंगे और जिम्मेदारी ना लेने की बात करेंगे, ये मेरा ख्याल बड़ा क्वेश्चनेबल है कि जिसके ऊपर अभी अब कहते हैं ना कि किसी चीज़ के ऊपर अगर आवाज़ ही नहीं उठाई जाती, तो मेरा ख्याल ये वो केस है दुआ ज़हरा का कि जिसके ऊपर आवाज़ भी उठाई जा रही है, लेकिन उसमें रुकावटें पेश की जा रही हैं। लेकिन मैं यहीं पर हुसैन को भी शामिल करूंगी और आपकी बात जो आपने इशारतन कहा है वो भी मैं उसी से आगाज़ करती हूँ। हुसैन, जहाँ मुबश्शिर मीर साहब ने भी अभी कहा ना कि जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, उसमें ही एक चीज़ ये भी सामने आई है कि जब बच्ची के लिए उसके वालिद मस्जिद में ऐलान करवाने गए तो वहाँ पर से ये सुना गया कि भाई फ़िक्के यानी फ़िक्का अलग है और ये अहले तशी है, बच्ची अहले सुन्नत नहीं है। फिर आलिम दीन भी बहुत सारे हमने देखा टीवी चैनल्स पर कि उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी ऐसा होना ही नहीं चाहिए, जब मुसलमान है तो सब मुसलमान है और ख़ासतौर पे बच्ची गुमशुदा है तो ऐलान में कोई बात नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपकी जानिब आऊँ, क्योंकि करंट इश्यूज़ जो भी होते हैं वो आपकी सब नज़र में होते हैं, आप किस तरह से लेते हैं दुआ ज़हरा के केस को? क्योंकि अगर वालिद की वालदा की परेशानी देखी जाए, बयानात देखे जाएँ तो वो अलग हैं। मीडिया का किरदार अभी तक जो मैंने देखा, बहुत सारी एंकर पर्सनस को भी मैंने देखा कि किस तरह से कौन से सवालात कर रही हैं और वालदा की हालत क्या है। कल जब उनके वालिद साहब से भी दुआ ज़हरा के हमारे राब्ता हुआ तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थे और आज भी शामिल ना होने का रीज़न कहीं ना कहीं यही था कि उन्होंने सिर्फ दुआ की दरख्वास्त की। आप क्या फरमाएंगे इस बारे में? देखें नाज़िया, सबसे पहले तो मैं आपकी उस बात को कंटिन्यू करूंगा जिसमें आपने शुरू में माँ की बात की थी। माँ जो इंसान की एक माँ होती है वो उसकी क्रिएटर होती है। हम बच्चा जो होता है वो माँ के जिस्म का एक पार्ट बाहर आ जाता है, तो आफ्टर अलमाइटी अल्लाह वो हमारी एक क्रिएटर होती है और हमारी उसकी जान अपने बच्चे में होती है। ये इंसान की फिलॉसफी है। अब इस पे अशरफुल मखलूकात एक लंबा सब्जेक्ट है, मैं इस पे काफ़ी लेक्चर भी देता रहता हूँ कि इंसान को किस तरह से अपने वालिदैन की
शुक्रिया अदा करना चाहिए और किस तरह से इंसान बच्चा अपनी माँ बाप को ट्रीट करे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जैसे हमारे मुआशरे की बात हुई। हम कहते हैं ना कि हमें रोड बनाने चाहिए, हमें रास्ते बनाने चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें अच्छे इंसान बनाने चाहिए, हमें इस सुन्नी, हमें शिया, हमें इस कावारियत के गंद से, इस जलालत से, इससे हमें निकलना होगा। दुनिया में जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई, सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुआ। उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हुआ कि आप मजहब को रियासत के मामलात में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आते हैं। अब आते हैं कराची पे। कराची इस वक्त 2.5 से 2.5 करोड़ की आबादी है जी, बिल्कुल। ये दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है और यहाँ पे मसला ये है कि ये क्राइम न सिर्फ कराची में हो रहा है, और ये इसी तरह से ऐसे ही क्राइम जो हैं वो लाहौर में भी हो रहे हैं, बाकी शहरों में भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मीडिया का एक्सेस, ये अच्छी बात है, मीडिया का एक्सेस ज्यादा है और इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। हम इसको कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो बड़े शहर हैं तो इसमें क्राइम होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े शहर अगर आप बना रहे हैं तो फिर आप उसी तरह से उसको डेवलप भी करें। सबसे पहले जैसे मुबशिर भाई ने कहा, जो सीसीटीवी का सिस्टम है आप इसको तो इम्प्लीमेंट करें। अब इसको इम्प्लीमेंट ना करने की एक वजह यह है कि आपकी सियासी विजन बिल्ली नहीं है ऐसे कामों करने के लिए, क्योंकि आपके लार्जर इंटरेस्ट हैं। क्योंकि जब आप 125 थाने हैं तो थानों का आपका रेट लगता है, आपके देखते हैं। पॉलिटिशियन सबसे पहले मांगता है कि मुझे मेरा, बाकी कुछ न दे तो न दे, मुझे मेरा डिस्ट्रिक्ट का, मुझे एसएसपी दे दें, मुझे एसएचओ दे दें, मुझे डीसी दे दें। वो उसके साथ बैठ के सारी अपनी पॉलिटिकल गैम्बलिंग कर रहा होता है। जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होगा तब तक हमारे शहर में और हमारे मुल्क में तब्दीली आने का बहुत मुश्किल है। नया पाकिस्तान आया, हमने देखा कि नए पाकिस्तान में बातें बड़ी हुई, बातें बड़े हुए, रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे वही पॉलिटिशियंस थे और उन्हीं पॉलिटिशियंस को वही सिस्टम सूट करता है जो अभी हमारे पास है। तो लिहाजा सबसे पहले हमें इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और जो अभी कमी देखी जाती है, बिल्कुल, जो मुझे इस वक्त बिल्कुल भी नहीं दिख रही कि हमारे मुल्क में कोई ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। किसी से बात करें तो उसको ये पता ही नहीं होता कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। अब आप देख लें, एसएचओ ने पहले रिपोर्ट दे दी और उसके बाद पुलिस ने उसको वहां से हटा भी दिया, सस्पेंड भी कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने फेक रिपोर्ट दी। अच्छा, फेक रिपोर्ट इसलिए दी, उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्स थे, अब जल्दी जल्दी में अब हमारा जो एसएचओ होता है उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत सबको पता है वो क्या है। उसके ऊपर प्रेशर आया, उसने कोशिश की जहाँ जहाँ से वो उसने मटेरियल कलेक्ट किया और उसने पेश किया। लेकिन फेक न्यूज उसके जरिए आ गई, सारे चैनल्स पे भी चल गई और लोगों ने भी कहीं और उसको डाइवर्ट कर दिया। ऐसा ही हुआ। हल तो इसका ये है ना कि आप सिस्टम को ठीक करें, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, आप अपने लॉ एंड ऑर्डर से जो टूल हैं बेसिक उनको आप बेहतर बनाएं तो ये सिस्टम ठीक होगा। अदरवाइज तो ऐसे जहरा जैसे आपके पास इंसिडेंट रोज होते रहे। बिल्कुल। क्या फरमाएंगे आगे हुसैन? यानी दुआ की हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन हुकाम बाला से भी कि ये यहाँ तक हमने देख ली बातें और अब सुनने में आ रहा है कि कुछ दिखाई देगा लोगों की जानिब से। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क में, जैसे मैंने आगाज़ में भी कहा, ट्रेंडिंग बन जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो पॉजिटिव या नेगेटिव यूज़ में, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये मुस्बत किरदार भी है मीडिया का। अच्छा जी, हुसैन थेबो से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मुबशिर मीर आपकी तरफ ही आना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले बहुत शुक्रिया भी अदा कर दूँ क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है अफ्तार का कि सब टाइम दे रहे होते हैं, बहुत बड़ी बात है। वही सवाल जो मैंने क्योंकि हुसैन से किया, क्या फरमाएंगे आप? अच्छा, ये जो मीडिया का रोल है, मैं समझता हूँ कि मीडिया का भी और सोशल मीडिया दोनों। सोशल मीडिया में तो देखे ना कि लोगों की असेस बॉडी तेज़ी से होती है, लेकिन ये कि जो बंदा पब्लिश कर रहा होता है चीज़, जो उसको रिलीज़ कर रहा होता है, वो तो एक सेकंड लगाता है और चीज़ जो है वो चली जाती है। उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने का उसको अगर तो शऊर है तो वो करेगा। अब देखें ना, मेरा अगर अकाउंट है तो मैं 1000 दफ़ा सोचता हूँ कि ये पोस्ट लगानी है कि नहीं लगानी,
ये वीडियो लगानी है कि नहीं लगानी, ठीक है। उसकी वजह शायद ये भी है कि चूँकि हम मीडिया में काम करते हैं, हमारे अंदर ही एक सेंसर भी है, हमारे अंदर एक गेट कीपिंग भी है, तो हम उसको देखते हैं। लेकिन आम जो आदमी है जिसका मीडिया से ताल्लुक नहीं है, वो तो सिर्फ उठाता है और फॉरवर्ड करता है, ठीक है। उसमें तो ये सोच ही नहीं होती, सोच ही नहीं होती उसको, ये नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ये अब हमारे सिस्टम में आ गया है, तो जो लोग भी इस्तेमाल करते हैं, बेशक वो यंगस्टर हैं, फैमिलीज़ हैं, बड़े हैं, तो वो उनको भी ये चीज़ सीखनी भी चाहिए, इसके आदाब भी सीखने चाहिए। लेकिन अब इंसान जो लिबास पहनता है उसके आदाब सीखता है कि अगर आपने शलवार कमीज पहनी है तो कैसे चलना है, अगर आपने जैसे आपने ये लिबास पहना है तो इसके एक आदाब है, ठीक। तो लिहाजा जो आदाब की बात है वो शायद हमारी कमी है, कोताही है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मीडिया ने इतनी वो वीडियो जो है वो हर एक ने चला के और एक उसको डाइवर्ट कर दिया, बिल्कुल चीज़ ही उसकी शक्ल ही और बना दी, और यहाँ तक कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स का जिक्र कर दिया कि उस पर ये हो गया था, उनके ताल्लुकात है। तो मेरा ख्याल है कि जो वो चैनल जिन्होंने इस चीज़ को इस तरह चलाया, कम से कम उनको तो उसकी और उनकी अप्रोच तो ठीक होनी चाहिए, उनको नेगेटिव नहीं एक चीज को करना चाहिए। अच्छा, उसको क्योंकि वक्त की भी कमी है, और जब हम बात करते हैं जेडीसी वेलफेयर की तो उसके साथ खासा नाम है, मारूफ समाजी रहनुमा है। अस्सलामु अलैकुम जफर भाई, आवाज आ रही है आपको? फैज़ रमजान में खुश आमदीद करते हैं आपको। जी वालेकुम सलाम बहन, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा मुल्क, पूरा शहर हमारा अफसोस में है, दुआ जहरा का केस सबके सामने है, लेकिन जब मैं आपकी बात करती हूँ तो आपने उसके लिए आवाज़ उठाई। क्या फरमाएंगे कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं और जो जुल्म ज़्यादती हुई उसके बाद भी कहीं ना कहीं जहाँ हम इंसाफ के तलबगार बनते हैं वहाँ कोई हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है? यहाँ समझ में नहीं आता क्या मुश्किलात हैं, लेकिन इस वक्त फैमिली बहुत परेशान है, माँ बाप का बहुत बुरा हाल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस, रेंजर्स और तमाम तहकीकाती इदारे जो हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म से वर्किंग कर रहे हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर कोई अच्छी खबर आ जाएगी। और बस दुआ करें बच्ची जिंदा सलामत मिल जाए, जहाँ कहीं है, खुद से गई हो, कोई वरगला के ले गया हो, किसी ने अगवा किया हो, जो कुछ भी हुआ बस बच्ची जिंदा सलामत आ जाए, ये दुआ करें। लेकिन हमें हमारे इदारे बहुत जबरदस्त वर्किंग इस वक्त कर रहे हैं पाकिस्तान के जितने भी इदारे। आमीन। जफर भाई, क्या पैगाम देंगे, माह रमजान भी है, कराची के लिए क्या पैगाम देंगे इस तरह के हालात, इस तरह की बेचैनी जब हो जाती है लोगों के लिए? देखिए, लोग बेचैनी हालात ये तो चलते रहेंगे, जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन मैं इतनी सी बात बोलूंगा, ईद आ रही है, अपने रिश्तेदारों में, उन रिश्तेदारों के घरों पे 1-1 जोड़ा 2-2 जोड़े भिजवा दें सिले हुए कपड़ों के, जिनके पास पैसे नहीं है। उनके बच्चे ईद के दिन इसलिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उनकी माँ बोलेगी बेटा सबने बाहर नए कपड़े पहने, तुम्हारे जिस्म पर वही पुराने कपड़े, लोग तुम्हारा मजाक ना उड़ाएं, कहीं तुम्हें एहसास महरूमी ना हो, तो इसलिए घर के अंदर ही रहो। तो अपने उन रिश्तेदारों के घरों पे कपड़े पहुंचा दें, नए, बड़ा हो जाएगा, अच्छा काम अल्लाह ताला इसका अजर देगा। और मैं समझता हूँ अगर किसी की महरूमी दूर कर दी, और ईद तो होती ही बच्चों की है, अगर उस बच्चे के जिस्म पे नए कपड़े आपकी वजह से पहुंच गए, परवरदिगार आपको आपके महरूमी को उसका बहुत अजर देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जफर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल। अच्छा, हम तो बात कर रहे थे मीडिया की, तो मैं इसमें ये अर्ज करूँगा नाजिया कि जो हमारे चैनल्स हैं, कम से कम उनको तो मेरा ख्याल उनके पास तो एक सिस्टम है, और उनके पास रिपोर्टिंग टीम्स हैं, अदरवाइज भी सोर्सेज हैं, हकाम बाला से रब्ता करने का भी उनके पास असेस है। तो किसी ने उस पर रिसर्च किए बगैर जो है ना, वो उसके ऊपर जो है ना उसको रिलीज़ किया है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि SHO जो है वो एक बहुत ही, समझ लें कि अगरचे उसके पास बड़े इख्तियारात हैं, लेकिन कम से कम वो एक छोटे यूनिट का इंचार्ज है। लेकिन जिस वक्त आप इतनी बड़ी चीज़ का दावा करने जा रहे हैं, तो आप हायर अथॉरिटी से आपने रब्ता नहीं किया, उसको चेक नहीं किया, और उसके वो कोई एनालिसिस नहीं किया, उसके पेरेंट्स की राय नहीं ली कि जी हम ये फुटेज हमें मिली है, आपकी इस पे क्या राय है। देखिए, ये एथिक्स की भी बात है, जो हमारी मीडिया एथिक्स है उसमें यह है कि जी भाई एक इशू चल रहा है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो परेशानी के आलम में दर बदर जो है वो भाग रहे हैं और अपने लिए रिलीफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास ये चीज़ आई है तो आप उनके साथ जो है शेयर करके उनकी राय ले लें। उसके फादर ने कहा कि ये वो है ही नहीं, तो भाई आपने जो दावा किया है, अब कोई चैनल ऐसा है जो माजरतनामा जो है वो अपना जारी करे। देखें, ये हमारे अखबारात में ये चीज़ है कि अगर कोई गलत चीज़ शाया होती है तो माजरतनामा जो है वो शाया किया जाता है। लेकिन जो चैनल्स हैं जिन्होंने ये चीज़ चला दी, अपने नेटवर्क्स पे उसको अपलोड कर दिया, दुनिया जहान में ये चला गया, अब उसको वापस लाने के या तो ये कि माजरत करके उसको डिलीट करें वहाँ से और उनके पेरेंट्स से माफ़ी मांगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा दोबारा,
कि जो हमारी ज़िम्मेदार है वो होती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए सूबाई हुकूमत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सूबाई हुकूमत के पास जो है सूबाई हुकूमत के तर्जमान भी हैं। सूबाई हुकूमत के तर्जमान भी अभी तक आके इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर पाए, ठीक है। उनके पास जो है वो कोई ऐसा मैकेनिज्म भी हमें नहीं आता। छोटी सी बात होती है ना सियासी, वो फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। लेकिन इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि पूरा शहर चीख रहा है और वालिदैन को हमने बड़ा बेबस बैठा हुआ देखा दुआ ज़हरा के। तो मेरे अभी तक जो है वो सिंध गवर्नमेंट के जो तर्जमान है उनको अब सामने आके अच्छा किसी ने उनको विजिट भी नहीं मेरा ख्याल किया, उनसे बात भी नहीं की। उनको शनवाई होती है ना कि एक धाड़स बंधाई जाती लेकिन है। मुबशिर मीर साहब इसमें क्योंकि इस केस में पूरे में जो अभी मैंने क्योंकि बड़े वक्त की कमी थी, जफ़र भाई ने बड़ी रिक्वेस्ट मुझसे ये की थी कि अब मैं इस वक्त टाइम इतना नहीं दे सकूंगा, इसलिए मुख्तसरन भी मैंने बात की। लेकिन अभी जो उन्होंने बयान फरमाया यही कहा ना कि अब सब इन्वॉल्व हो चुके हैं, अब यानी उनको कुछ लग रहा है कि 2 दिन में इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर है। हमारी दुआ ये है कि दुआ सही सलामत आ जाए, क्योंकि दुआ के वालिद भी वालदा भी सब बहुत परेशान। जी मेरा ख्याल है कि ठीक है, अगर उनके पास ऐसी मालूमात तो हो सकता है कि कितने इदारे इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ पता क्या होती है, देखें अगर बर वक्त कार्रवाई ना हो तो बहुत से शवाहिद ज़ाया हो जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर जिस वक्त उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की इतला दी थी उस वक्त हो सकता है बहुत से शवाहिद जो है वो करीब तरीन होते। अगर गली मोहल्ले में कोई फुटेज थी वो फौरी तौर पर अवेलेबल हो जाती, जो कि नहीं हो सकी। तो उस वक्त उसको चेस करना, जो भी उसके साथ हादसा हुआ वॉट एवर, अब अल्लाह करे कि वो जिंदा आए तो वो बता सके कि क्या हुआ था। तो उस वक्त तक तो शवाहिद जो हैं वो बड़े मौजूद थे। अब एक 10 दिन गुजरने के बाद शवाहिद की क्या पोजीशन है? मसलन ये वही बात है कि अगर बर वक्त इंसाफ नहीं मिला तो वो इंसाफ नहीं है। तो उस वक्त जो है अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में जो सीसी फुटेज लगाई होती है, किसी के पास मेरे ख्याल 24 घंटे का रिकॉर्ड होता है, किसी के पास 48 घंटे का रिकॉर्ड होता है, 2-3 दिन के बाद वो डिलीट हो जाता है, आगे से नई चीज़ आ जाती है। तो लिहाजा आप जिस वक्त वो पेरेंट्स जो हैं दर बदर भाग रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी हमारी जो है वो बात जो है ना वो कहीं तक पहुँचाएँ, कोई ऐलान कर दे, कोई हमें ये फुटेज दे दे, उस वक्त क्यों नहीं दिया लोगों ने? ये बेहिसी जो है सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है। देखे आपने बड़ा अच्छा कहा कि अगर हम खामोश रहते हैं ना जुल्म के आगे, तो हम उस जुल्म में शरीक हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लिहाजा वो तो अब ये इज्तिमाई किस्म की जो है ना वो समझ लें कि एक तरह से डेलिबरेटली जो है वो नाइंसाफी हुई है फैमिली के साथ। क्योंकि इज्तिमाई तौर पे हमें ये क्यों यानी इंतजार कर रहे होते हैं हम सब के यहाँ से हम कहेंगे कि आप सब ने आवाज़ बुलंद करनी है, या कोई बहुत बड़ा इंसान आकर कहेगा उसी के हुक्म के ऊपर आपने बात माननी। इनफरादी भी तो जिम्मेदारी कौमों की होती है, हर कौम की है। दुनिया में जितने बड़े बड़े मुआशरे हैं या जिन मुल्कों को हम फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ पे ये नहीं होता कि हर जगह गवर्नमेंट थोड़ी आती है। वहाँ पे हर जगह पे जो है वो वहाँ के अवाम होते हैं। और हम तो जब हमारे दीन इस्लाम की बात करते हैं उसमें ही पहले सबसे पहले इंसानियत है, सबसे पहले इंसानियत। अच्छा देखें आपने बड़ा अच्छा जुमला बोल दिया, इंसानियत का भी, और रमज़ान की बात हो रही है तो वो जो हमसाये के हकूक हैं, कितनी वो हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मुझे बहुत सी चीज़ों का लिहाज है वरना मैं वाजिब करार दे देता आपके ऊपर बहुत सी चीज़ें, और 40 घर इधर, 40 इधर, 40 इधर, 40 इधर, और ये सारे आपके हमसाये हैं। और हमसायों के तो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता था कि आपकी जायदाद से हिस्सा उनके लिए रख दिया जाता। तो जब इतना कुछ जो है वो इसके ऊपर कहा गया है तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना उनकी रिलीफ के लिए क्या मुश्किल था। और बच्चे तो फिर सबके हैं ना, सबके हैं। उनकी वालदा ने भी बड़ा, जब एक मैं क्योंकि इसमें कतई कलामी करूंगी एंकर से भी, जब उन्होंने जब ये रद्द अमल जाहिर किया ना, जब क्योंकि बात ऐसी की गई औलाद के लिए, उन्होंने कहा कल को आपकी बेटी, बहन, बच्ची, घर की कोई खानदान की किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी। तो इसमें कम अज कम जब आपके दिल में तकलीफ है, आप कहते हैं कुछ नहीं कर सकते, गुड़ नहीं दे सकते, गुड़ जैसी बात कर दें, लेकिन जख्मों पर नमक ना छिड़कें, ये तो इस प्लेटफॉर्म से मेरी सबसे इल्तिजा है। अच्छा आपने एक बड़ा अच्छा शुरू में एक बात की थी कि लोगों ने कुछ सवाल उनसे ऐसे किए हैं कि जो बहुत ही तकलीफ दे, बहुत तकलीफ है। अब जिस नौइयत का वो हादसा हुआ है, अब देखें छोटा सा इतना सा मसला हो जाए ना, उस घर में खाना वाना नहीं पकता और उस घर में लोग जो हैं अपना लिबास का ख्याल भूल जाते हैं, अपना आप संभालना भूल जाते हैं। तो इतने दिनों में तो पता नहीं वहाँ पे क्या उनके घर में क़यामत है। अल्लाह ताला उनकी हिम्मत दे, अल्लाह ताला उनके जो है वो इसको जो है वो बर्दाश्त करने की क़ुव्वत दे। हाँ, क्योंकि जो लोगों ने वाकई ये बात दुरुस्त है कि जो पब्लिक को के सामने फिर इस तरह के क्वेश्चन करना
और जो कि एक तरह से क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से तंज है, वो एक तरह से उसको हिट करने की वजह, और उसकी एज ही क्या है? हाँ बिल्कुल, वजह बेशक सामने ना हो लेकिन आप बात करें तो बेहतर। देखें, एक 14 वर्ष उसकी एज ही क्या है? कभी तो वो अपने उस हिसाब से, अगर आप कानून के हिसाब से देखें तो ना वो 18 इयर्स की भी नहीं हुई, वो बहुत छोटी है। और देखिए, इस तरह की चीज़ों को अगर हम वेरीफाई नहीं करते, हम उस तक पहुंचते नहीं हैं और उससे पहले ऐसी बातें करते हैं, तो सिर्फ एक उसके साथ, इंसान के साथ सितम नहीं हो रहा, उसके बाद आने वाले जितने दीगर वाकयात हैं, समझे आप, उनको और करने के लिए दूसरों को आसानी दे रहे हैं। तो एक तरह से डिस्करेज कर रहे हैं ना कि फैमिली जो है, अगर उनके साथ ऐसा खुदा न खास्ता हादसा हो जाए तो वो चुप कर जाए। हाँ, यानी जो होता आ रहा है, हमारे जैसे वक्त की कमी है, बस मैं इस बात को थोड़ा और हम मुख्तसरन वो करेंगे, लेकिन हमारे साथ अरशद साहब भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगी आप अपनी आवाज़ में कुछ सुनाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। आपकी चल रही थी तो मैं अभी जानिब से नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से दुआ करता हूँ कि दुआ ज़हरा के लिए ही दुआ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आमीन आमीन, हम सबकी दुआ है। बिस्मिल्लाह। सरकार के जैसा कोई हंसी मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। सरकार के जैसा कोई हंसी मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। किसी गैर के दर झुक जाए जब सुभान अल्लाह। सरकार के जैसा कोई हंसी मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। हसनैनो अलियो ज़हरा का सदका मेरे आका देते हैं, सदका मेरे आका देते हैं। हसनैनो बेशक, सुभान अल्लाह। कोई हंसी मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। जो मांगो से पाओ, दामन को अपने फैलाओ, दामन को अपने फैलाओ। जो जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।